दोस्तों, महाभारत का युद्ध हर मनुष्य को अपनी जीवन में लड़ना है। जब तक नहीं लड़ोगे तब तक आप मुक्त नहीं होंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये युद्ध लड़ना कहाँ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया है कि यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहाँ यह युद्ध होता है। अब प्रश्न है कि शरीर में किससे युद्ध करना है। तो शरीर में दो सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। इनमें प्रत्येक योद्धा उपस्थित है और वो इस प्रकार है। अभिमन्यु अर्थात अभय मन, वह मन जिसमें अब भय नहीं हो, जो भय से मुक्त है। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र हैं, अर्जुन से उत्पन्न हुए हैं। अर्जुन का अर्थ है अनुराग। मनुष्य का इष्ट के प्रति राग ही अनुराग कहलाता है। इसी अनुराग से अभिमन्यु अर्थात अभय मन होता है। ध्यान रहे कि मन तो पहले ही है, परंतु पहले उसमें भय था, परंतु अनुराग ने उसे अभय बना दिया। दोस्तों, जब भक्ति करते हैं तो मन भय से परे कर दिया जाता है। अब भय तो उस मन में है ही नहीं। उधर देखें तो भीष्म का अर्थ है ब्रह्म। यह बड़ा भयंकर योद्धा है, समस्त कौरवों का सेनापति है। यह भ्रम ही है। मनुष्य को जब इस संसार के माया जाल का पता नहीं लगता तब तक भ्रम बड़ी तबाही करता है, परंतु अनुराग अर्थात अर्जुन उसे अपने धनुष से बाणों की सैया पर लिटा देता है। धनुष का अर्थ है ध्यान। अनुरागी व्यक्ति ध्यान के द्वारा अपने भ्रम को हटा देता है, परंतु उसके बाद सेनापति होते हैं द्रोण। द्रोण का अर्थ है फ्रेंड्स द्वैत। जब तक यह लगता है कि मैं ईश्वर से अलग हूँ, उसे ही द्वैत कहते हैं। यह बड़ा षड्यंत्रकारी है, अलग अलग व्यूह बनाता है, चक्रव्यूह भी बनाता है और इसके चक्रव्यूह में अभिमन्यु अर्थात अभय मन फंस जाता है और मारा जाता है। वर्तमान में हमारा मन भय में रहता है। जब ये अभय हो जाएगा तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, परंतु द्वैत इसे फंसा लेगा, द्वैत खत्म कर देगा। फ्रेंड्स, द्रोण का पुत्र है अश्वत्थामा अर्थात आसक्ति। यह अंत तक रहता है। अश्वत्थामा अर्थात आसक्ति अमर है। किसी वस्तु में लगाव होना ही आसक्ति है। इसे मारा नहीं जा सकता, परंतु निष्क्रिय किया जा सकता है। इधर पांडव में 5 पांडव हैं, जिनके मतलब कुछ इस प्रकार हैं। पांडु पुत्र 5 है। पांडु का अर्थ है पुण्य। पांडु की पत्नी कुंती है। कुंती का अर्थ है कर्तव्य। जब कुंती अर्थात कर्तव्य का पांडु अर्थात पुण्य के साथ संबंध होता है तो युधिष्ठिर रूपी धर्म, भीम यानी भाव, अर्जुन यानी अनुराग, नकुल यानी नियम और सहदेव यानी सत्संग, इन सब का जन्म होता है। फ्रेंड्स, उधर धृतराष्ट्र अर्थात अज्ञान से दुर्योधन अथवा मोह उत्पन्न होता है। ये मोह ही सबका राजा है। मनुष्य के अंदर होने वाले युद्ध में यही बड़ा प्रबल है, परंतु जब अनुराग अर्थात अर्जुन मनुष्य में प्रकट होता है तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अंतरात्मा से उसका मार्गदर्शन करते हैं। उसे बार बार हृदय में होने वाले युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। दुर्योधन अर्थात मोह को अंत में भीम अर्थात भाव ही खत्म करता है। यही गीता समझाना चाहती है, परंतु कुछ विद्वानों ने उस गीता के मर्म को वर्तमान से जोड़ा ही नहीं, सिर्फ एक कहानी बताकर छोड़ दिया, जबकि प्रत्येक श्लोक का अर्थ मन के स्तर पर है, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया। परंतु हम महाभारत को एक कहानी समझकर बैठ जाते हैं, जबकि यह युद्ध हम सबको करना है। सबको उस मोह को खत्म करना है। इसलिए तो गीता हम सबको मिली, वरना अर्जुन तक ही यह रह जाती। परंतु भाषा विद्वानों ने इसका सिर्फ भाष्य ही किया है, कभी भाव तक नहीं पहुँचे। गीता अर्थ मन के स्तर पर है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी भगवत गीता के ज्ञान से जुड़े हुए उसके सारांश के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।